मैं श्रीमती मधुमती वर्मा, शासकीय प्राथमिक शाला करहुल। संत कुमार काटले, प्रधान पाठक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला करहुल संघ। मैं मोतीलाल देवांगन, सहायक शिक्षक LB, शासकीय नवीन प्राथमिक शाला गोपारा करहुल, संकुल विश्रामपुर, विकासखंड सिंगा, जिला बलौदाबाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़। मुस्कान पुस्तकालय एक बच्चे के पढ़ने के लिए बहुत उपयोगी है। इसके लिए हमारे पास अलग से जगह था, कक्षा था, इसलिए हमने यहाँ मुस्कान पुस्तकालय बनाया है। बच्चों के स्तर अनुसार पुस्तकों को सही क्रम में जमा करके रखे हैं ताकि बच्चे जाए अपने पुस्तक का फ्रंट पेज देखे, कहानी, चित्र, फिर उसको निकाल कर आसानी से बच्चे पढ़। ये सीखने के लिए बहुत ही अच्छी है मुस्कान पुस्तकालय। मुस्कान पुस्तकालय बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लगी है, थोड़ा आप बताएंगे इसके बारे में? जी सर, हम लोगों ने मुस्कान पुस्तकालय बनाने के लिए कुछ ज़्यादा महंगा सामग्री तो नहीं है। इसमें जैसे केसिंग पाइप है, जो बिजली फिटिंग होता है, जो पाइप है ना, उसको लिए हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं इसमें तार लगा हुआ है, और इस केसिंग पाइप को दीवार में लगाने के लिए हमने कील जो आता है उसको उपयोग किए हैं। इसके साथ ही जो हुक आता है ना, उसका भी बीच बीच में उपयोग किए हैं। इतना ज़्यादा तो खर्च नहीं आया है इसमें, लगभग वही 5-6 रुपये आया है। और आप देख रहे हैं हमारे सामने ये रीडिंग कॉर्नर तैयार। हम लोग अक्सर देखते हैं कि बच्चे केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित रह जाते हैं, है ना, और इसके अलावा और भी बाहरी दुनिया है, पूरा संसार है ना। और इस सोच के साथ हमने इस पुस्तकालय का निर्माण किया है कि बच्चे यहाँ आएंगे, उससे अपना पुस्तक चुनेंगे, पढ़ेंगे, अपना विचार जानेंगे, दूसरों का विचार जान सकेंगे। यहाँ पे देखिए सर, हमने इस दीवार पे इस तरह पुस्तक लगाने का ये कारण है कि हम देखते हैं कि पुस्तकालय में पुस्तक एक रेक में रखा जाता है ना। उसको ये पता नहीं होता कि उसका पुस्तक का नाम, उसका चित्र, ये हम नहीं देख पाते, है ना, उसको ढूंढना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे दीवार पे लगाने से आएंगे, बच्चे आएंगे, स्वतः उसके चित्र है, उसके जो नाम है पुस्तक के, उसको साफ स्पष्ट नजर आ सकते हैं, है ना, और वो अपना मनपसंद पुस्तक उठा के उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। इस कारण हमने यहाँ पे दीवार पे लगाया। जैसा आप देख रहे हैं सर, इसमें 5 लाइनों में ये पुस्तक को दीवार पे रखा गया है ना। इसके रखने के पीछे कारण यह है कि यह जो पुस्तकालय है एक प्राथमिक शाला में बना हुआ है ना, जहाँ पे कक्षा 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं संचालन होता है ना। तो हमने यहाँ पे इस स्तरों को ध्यान में रखते हुए, इन 5 स्तरों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमने पुस्तकों को लगाया गया है ना। आप देख रहे हैं कि इसमें 5 लाइन है, 1, 2, 3, 4, ये 5 लाइन है ना। इसमें जमाने के पीछे ये है कि जो नीचे का लाइन है, जो ये पहला स्तर है, मतलब कक्षा 1 के बच्चों का है। बच्चे का ऊंचाई कम होता है ना, और उनके पहुंच में रखा गया है पुस्तक, है ना। इसी प्रकार दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी के बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, है ना, उनके हाथ ऊपर तक चले जाते हैं, और इस कारण हमने उसका लास्ट में रखा है ना। ये पुस्तक हमें BRC कार्यालय से सर्व शिक्षा अभियान के तहत सब पढ़े के तहत मिला है। और जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो बुक में जो पहले से स्तर निर्धारित है, उसी के आधार पे हमने यहाँ पे रखा है। और इसके अलावा उसमें कलर के जरिए भी स्तर का पहचान किया गया है, उसके आधार पे हमने भी इसका निर्धारण किया है। बुक में जो पहले से स्तर निर्धारित है, उसी के आधार पे हमने यहाँ पे रखा है। जैसे पहला स्तर है, उसमें एक ही वाक्य है, उसमें 4-5 शब्द है, ये कक्षा 1 के बच्चों के लिए है। उसी प्रकार दूसरे स्तर में 2 वाक्य है और बहुत ही सरल वाक्य है। इसी प्रकार तीसरे स्तर में 3 वाक्य है और उस वाक्य में थोड़ी जटिलता है, ज्यादा तो नहीं है। और चौथा, 5वां 4 वाक्य, चौथा 5 वाक्य 5वीं के लिए, ऐसा स्तर बांटा गया है। मुस्कान पुस्तकालय के लिए हमारे पास अलग से समय सारणी नहीं है। हम सभी शिक्षकों ने मिलकर अपने हिसाब से समय सारणी का निर्धारण किया है। जैसे 3 से 4 बजे के बीच 1 घंटा का जो समय है हमारे पास, उसमें हम कक्षावार सभी बच्चों को अलग अलग दिन यहाँ पर लाते हैं। जैसे सोमवार को 1ली कक्षा के बच्चे आते हैं, मंगलवार को 2री कक्षा के बच्चे आते हैं, बुधवार को 3री, गुरुवार को 4थी और
शुक्रवार को 5वीं कक्षा के बच्चे यहाँ आते हैं। इस तरह सभी कक्षा के बच्चों को यहाँ आकर स्वतंत्र रूप से पुस्तक पढ़ने का मौका मिलता है और बच्चे यहाँ आकर बहुत ही खुशी पुस्तक पढ़ते हैं, आनंद लेते हैं, मनोरंजन करते हैं। यहाँ जो चित्र बना हुआ है वो बच्चों को बहुत ही पसंद है और बच्चे यहाँ रोज आने के लिए उत्साहित रहते हैं। पुस्तकालय के कुछ नियम है सर, जिसको हमने बच्चों के साथ मिलकर बनाए हैं। जैसे पुस्तकालय कक्ष में शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, पुस्तक को सही तरीके से खोलेंगे, उन्हें फाड़ेंगे नहीं और जिस जगह से पुस्तक को निकाल कर पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद पुनः उसी जगह पर पुस्तक को ले जाकर रखना भी है। पुस्तक को बिना शिक्षक के परमिशन के, बिना अनुमति के घर लेकर नहीं जाना है। तो ये हमारे नियम है। ये लाइब्रेरी की पूर्ण प्रक्रिया में हमारे शिक्षा साथी बहुत सहयोग करते हैं हमारी। हम सभी के सहयोग से ही हमारा ये मुस्कान पुस्तकालय बनाने का जो उद्देश्य है वो सफल हुआ है। कक्षा तीसरी के बच्चे जो है बुधवार को आते हैं और बच्चे जो है अपने मन से, अपने इच्छा अनुसार पुस्तक उठाते हैं और अपने पढ़ते हैं। उसके बाद जो है मैं बच्चों से प्रश्न पूछता हूँ सामने बुलाकर कि बच्चे आज पुस्तक में पढ़े तो क्या पढ़े। तो प्रत्येक बच्चों से मैं ऐसे कर करके बारी बारी से पूछता हूँ और बच्चे जो है पुस्तक को पढ़ने के बाद अपना अनुभव बताते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी क्लास में सर पहली और दूसरी, तो अधिकांश बच्चे शुरू में नहीं सीख पाते हैं, तो उनको पढ़ना सिखाने के लिए जो हमारा मुस्कान पुस्तकालय है वो बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है। बच्चे आते हैं, कई बच्चे पढ़ लेते हैं छोटे छोटे शब्दों को, उस हिसाब से उनकी कहानियां भी हैं। और जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आता है वो बच्चे कम से कम चित्र देखकर उनमें रुचि लेने का प्रयास करते हैं और उनको हम प्रेरित करते हैं कि बेटा पढ़ो चित्र के हिसाब से, तो उतना बच्चे कर पाते हैं सर। उनके लिए मतलब उपयोगी सिद्ध हो रहा है मुस्कान पुस्तकालय। बच्चे कितना सीखे हैं, क्या सीखे हैं, ये पता करने के लिए सर हमने एक आकलन चार्ट बनाया हुआ है, जिसमें बच्चे का अलग अलग स्तर पता चलता है। जैसे कौन बच्चे कहानी को अच्छे से पढ़ लेते हैं, कौन अनुच्छेद पढ़ते हैं, किस बच्चे को चित्र में भी ज्यादा रुचि है, ये हमने अलग अलग रखा हुआ है। और वहाँ बच्चे के नाम के आगे टिक लगा रखा है कि कौन से बच्चे किस स्तर के हैं। हम लोग बच्चे का आकलन मौखिक रूप से भी करते हैं। बच्चे पुस्तक पढ़ने के बाद हम लोग बच्चे से पूछते हैं कि आपने कौन सी पुस्तक पढ़ा, क्या नाम था उसका, शीर्षक क्या था, इसके लेखक कौन थे, उसमें क्या क्या चित्र थे, कहानी आपको कैसा लगा, उसमें क्या क्या पात्र थे, कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा, उसमें और क्या आप जोड़ना चाहते हैं, क्या आप इस तरह से कहानी आप खुद लिख सकते हैं क्या। ये सारी बातें मौखिक रूप से हम लोग बच्चे के साथ करते हैं। इस मुस्कान पुस्तकालय में हमारा एक रजिस्टर है, उसमें सभी बच्चों का नाम लिखा हुआ है क्रम से, और उसमें टिक लगाते हैं बच्चे का नाम के आगे कि बच्चे ने कौन सा पुस्तक पढ़ा, क्या सीखा, कब सीखा। उसको हम रजिस्टर में प्रतिदिन एंट्री करते हैं, नाम लिखते हैं और बच्चे। जी सर, यहाँ मुस्कान पुस्तकालय में जो भी बुक पढ़ते हैं बच्चे, उनको पढ़ के उन लोग बहुत कुछ सीखते हैं। उस जो हमारा जो पाठ्यक्रम है स्कूल का, उससे भी उन लोग जोड़ते हुए उसका उपयोग करते हैं और उनमें बच्चों को मदद मिलती है पढ़ने में सर। हम दूसरे शिक्षकों को यह प्रेरणा देना चाहेंगे कि मुस्कान पुस्तकालय के बिना एक विद्यालय अधूरा है। मुस्कान पुस्तकालय सभी विद्यालय में होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बच्चे अपने पाठ्य पुस्तक को पढ़ते पढ़ते बोझिल हो जाता है उसका दिमाग, उनको थोड़ा अलग टाइप का माहौल चाहिए रहता है। अन्य स्कूल के सभी शिक्षकों को एक संदेश देना चाहता हूं कि वे भी शिक्षक अपने स्कूल में इस तरीके से मुस्कान पुस्तकालय का निर्माण करें, क्योंकि मुस्कान पुस्तकालय में बच्चे जो है निर्बाध रूप से पढ़ने आते हैं, सीखने आते हैं और शांत माहौल में अच्छे से सीखते हैं। देखिए ये हमारे शाला का मुस्कान पुस्तकालय है, तो मैं सभी शिक्षकों से सादर निवेदन करता हूं कि ऐसे मुस्कान पुस्तकालय का निर्माण कर सकें। मैं सभी शिक्षकों से ये निवेदन करता हूं कि वे अपने शाला में मुस्कान पुस्तकालय का निर्माण जरूर करिए
इस मुस्कान पुस्तकालय को निर्माण में उतना ज़्यादा लागत नहीं है। वैसे शासन द्वारा पुस्तकें हर साल दी जाती है, बस आप उसी का उपयोग कीजिए तो कि अच्छे से मुस्कान पुस्तकालय बन सकता है। इसमें बच्चों का पूरा सर्वांगीण विकास होता है। इसमें मानसिक, तार्किक, उनकी बौद्धिक, सोचने समझने आदि कौशल का इसमें विकास होता है। सर, लाइब्रेरी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बच्चे जब पहली दूसरी में रहते हैं, मेरे हिसाब से उनमें तभी से पढ़ने के लिए रुचि होना चाहिए, और इस रुचि को जागृत करने के लिए मुस्कान पुस्तकालय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे पहली दूसरी के बच्चे जो है चित्रों को देखकर उनमें इंटरेस्ट लेते हैं और उनमें पढ़ने की जो क्षमता है वो उसका विकास होता है। इसलिए मेरे हिसाब से बहुत ही आवश्यक है सर, हर शाला में मुस्कान पुस्तकालय होना जरूरी है। मेरा नाम बलिराम यादव है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला गुणपारा करकुल है। मैं पुस्तकालय आता हूँ, वहाँ की पुस्तक पढ़ता हूँ, वो बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम चारा के साहू है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल में पुस्तक पढ़ा है जिसमें अच्छे अच्छे चित्र हैं कि यहाँ गुरु और शिष्य और 2 शिष्य यहाँ पर भवन के नीचे बैठे हुए कुछ कर रहे हैं, और यहाँ पर भगवान प्रकट हुआ और इससे वर मांगने के लिए कहा, तो इसने अपने दोनों आँख को भगवान को दे दिया। मेरा नाम राधिका साहू है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। मेरा इस पुस्तकालय में आती हूँ तो पुस्तक पढ़ती हूँ तो अच्छा लगता है। बादल का राज और हरियाली और पानी, बुलबुलों का राज।